अब दूसरे का नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी 5 खंडों को हल कीजिए। पहला है का कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार आपसे M1 और M2 का रेशियो पूछ लिया है। यहाँ देखिए एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है -6, 10, एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 3, -8। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि ये है x1 और ये है y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2, ठीक है। और यहाँ पर आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक -4, 6 दिया है। आपको M1 और M2 का रेशियो आपसे पूछा है। तो अगर मैं कहूँ कि Px, y दिया, यानी कि अगर मैं केवल x का निर्देशांक निकालूं तो मैं कहूँगा x का निर्देशांक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। और फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2, और x2 की वैल्यू यहाँ कितना लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, प्लस M2 x1, M2 की वैल्यू नहीं पता है मुझे, और यहाँ पर M2 x1 की वैल्यू कितनी है, -6, और अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे आप क्या करिएगा, आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है कि अगर मुझे x अक्ष का निर्देशांक निकालना होता है तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 करते हैं। और अगर आपको y अक्ष का निर्देशांक निकालना होता है तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 करते हैं, यही करते हैं। तो चूंकि मैं x अक्ष वाले से बात कर रहा हूं तो x अक्ष की वैल्यू क्या है, -4 है, और फिर इसी फॉर्मूले पर उठा करके रख दूंगा मैं। तो M1 इंटू x2 की जगह पर हमने क्या लिखना था, 3 प्लस M2 नहीं पता है, इंटू x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -6 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -4 का मल्टीप्लाई M1 में होगा तो -4M1, माइनस इंटू प्लस -4M2 इज इक्वल टू 3M1 प्लस इंटू माइनस 6M2। क्लियर हो रहा है। अब मैं M1 को एक तरफ कर देता हूं, M2 को एक तरफ, तो -4M1, ये प्लस का 3M1 इक्वल किधर आएगा तो -3M1 होगा, इज इक्वल टू -6M2, ये माइनस में 4M2 इक्वल के उधर जाएगा तो +4M2 होगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात समझ आई। अब -4M1 और -3M1 -7M1 होगा, इज इक्वल टू -6 और +4 -2M2 हो जाएगा। अब M1 को यहीं रख दीजिए, इस M2 को इक्वल किधर लाएंगे तो अपॉन में M2 होगा, भाई इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड होगा, इज इक्वल टू यहाँ बचा क्या, -2 बचा, इनटू में -7 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में क्या होगा, -7। इतनी बात क्लियर हो रही है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ चाहे मैं रेशियो में लिखूं या मैं चाहे फ्रैक्शन में लिखूं या मैं बोल दूं कि M1 रेशियो M2, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो, तो आप इस फ्रैक्शन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि 2:7। तो आपको M1 रेशियो M2 निकालना था और उसका आंसर आया 2:7। आप चाहते तो आप y अक्ष वाला वैल्यू रख करके भी सॉल्व कर सकते थे। अब मैंने यहाँ पर x अक्ष पे फॉर्मूला सॉल्व किया है, आपकी अगर इच्छा होती तो आप y अक्ष पर रख करके सॉल्व करते तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। बाकी आंसर आपका यही सेम आता, 2:7। ठीक है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।